हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पासा पलटने वाला है 11 मई 2026 से। क्यों पासा पलटेगा और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल का अब राशि परिवर्तन 11 मई को मेष राशि पर होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है मेष राशि में। कह सकते हैं कि 1 से 1.5 वर्षों में मंगल मेष राशि में गोचर करते हैं, तो एक तो लंबा समय है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मंगल पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। पहले तो ये कुंभ राशि में राहु के साथ थे और फिर मीन राशि में शनि के साथ थे। हमने इसकी चर्चा की थी जब ये कुंभ राशि में आने वाले थे, फिर जब मीन में भी आने वाले थे तब भी हमने चर्चा की थी। और भी जो कि कई योग संयोग परिस्थितियां बनी थी और उसका प्रभाव आपने देश दुनिया में देखा। हमने बात की थी कि क्या प्रभाव हो सकते हैं और वो प्रभाव दिखे जो कि बहुत दुखद थे, परंतु घटनाएं घटी। और अब मंगल का ये परिवर्तन, ये कहा जा सकता है कि अब मेष राशि में जैसे ही मंगल गोचर करेंगे 11 मई को, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। और ये मई जाते जाते जून से अनुकूलताएं आएंगी पूरे देश दुनिया में, जो कि ये नहीं कहा जा सकता कि अब जो है तो 2026 में बस सब कुछ ठीक हो गया। अभी भी कुछ घटनाएं हैं जो कि घटेंगी, परंतु जून से लेकर 2-4 महीने 3 से 4 महीने का समय होगा जिस समय चीज़ें नॉर्मल होंगी और जो अभी समस्याएं थी वो धीरे धीरे ठीक होंगी। इसके अलावा संभवतः आपको ध्यान हो, हमने कई वीडियो में ये भी चर्चा की थी कि ये जो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो इस वार्ता का बहुत मतलब नहीं रहेगा। और संभवतः आपको न्यूज़ अभी तक मिल चुकी होगी कि ये वार्ता का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से नहीं रहा और धीरे धीरे इसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। तो गृह स्थितियाँ जो थी वो हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए यानी धन वालों के लिए ये समय मंगल का मेष राशि में गोचर काल कैसा रहेगा। देखिए, मंगल का ये राशि काल आपके जीवन में बड़ी बात यह है कि ये आपके अंदर जो डर है, जो भय है, किसी भी बात को लेके डरे हुए हैं, यदि कोई भी बात हो सकती है, तो ये डर अब आपका खत्म होगा और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ऐसे काम करते हैं, इन कामों में लगातार आप समस्याएं देख रहे हैं, तो ये समय होगा जिस समय ये समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी और चीज़ें कहा जाए कि अब पटरी में जो है तो आ जाएंगी स्थितियां। और ये समय होगा, आप यदि किसी विषय में रिसर्च कर रहे थे वो रिसर्च पूरी हो सकती है। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर एक देखने को मिलने वाली, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र इत्यादि ऐसे क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि मैं बता दूं कि कभी भी तंत्र, वैसे तो कोई भी विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु तंत्र मंत्र इत्यादि में विशेष रूप से हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के इस क्षेत्र में बढ़ना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती कई बार, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। परंतु जो लोग तंत्र मंत्र इत्यादि में, गूढ़ विद्याओं में, रहस्यमयी विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय सफलता का हो सकता है। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। मंगल आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, अब कुछ लोगों का ऐसा कहना होगा कि वर्तमान में देखें तो ढैया का प्रभाव है धन वालों के ऊपर और
स्वाभाविक रूप से अभी वो है ही 2027 में ढैया पूरी होगी, तब तक ये प्रभाव है, आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो शत्रु बाधा हो, स्वास्थ्य को लेके चिंता हो, यदि लोन वगैरह लिए हैं तो उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता होगी, काम काज को विशेष रूप से लेके घर परिवार में कलह का माहौल बनना हो, और अन्य अन्य विषयों को लेके मानसिक तनाव, तो ये सब चीज़ें तो दिख रही होंगी और ढैया का प्रभाव है वो तो है ही। परंतु यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल शनि तो समस्याएं दे रहे हैं करियर में, पर कुछ न कुछ रास्ता मंगल निकालेंगे। और खासकर यदि आपका काम मंगल से प्रभावित क्षेत्र में है, सुरक्षा में और किसी भी ऐसे काम में जहाँ पर लीडरशिप की बात हो, तो ऐसे कामों में मंगल का बड़ा प्रभाव माना जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि अब जैसे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक में भी मंगल का प्रभाव आ जाता है, और बहुत सारे जो गणित के कैलकुलेशन के विषय हैं वहाँ पर बुध का भी प्रभाव होता है, मंगल का भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मंगल का प्रभाव होता है। इसके अलावा एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो विद्यार्थी हैं, और ख़ासकर विद्यार्थी बड़े लेवल में नहीं, कोई बड़ी डिग्री की बात नहीं है, नॉर्मली जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास का समय है। आप इस समय ये महसूस करेंगे कि जहां आपको जिस विषय को लेकर डर लग रहा था पढ़ने के लिए, अब उसे भी आप बड़े अच्छे से, प्रेम से और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे। और जब आप पूरे एनर्जी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट भी देखेंगे। विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और ये समय देखें तो ऐसा है कि जीवन में अब बहुत कुछ बदलाव आएगा। और बड़ी बात मैंने जो आपको बताई पहले कि यहाँ पर मंगल हैं ये, और मंगल ऊर्जा एनर्जी के अधिपति हैं। तो जब हमारे जीवन में एनर्जी होती है, आत्मविश्वास होता है, ये पुरुषार्थ के अधिपति हैं, पुरुषार्थ हमारे जीवन में आता है, तो जीवन में बदलाव भी आता है। क्योंकि दुनिया में हम चाहते तो सब कुछ प्राप्त करना है, परंतु पुरुषार्थ नहीं करते, तो पुरुषार्थ मंगल देंगे आपको। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल के इस गोचर कार्य से हमें अच्छे प्रभाव मिले, और उससे पहले मैंने जो सावधानियां भी बीच में बताई उन्हें भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर। अब जैसे हमने बात की कि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, और मंगल के इस स्थिति का जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में ये प्रभाव आपके डाल रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ सावधानियां भी हमने समझी, परंतु ये बेहद ज़रूरी है कि मंगल की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है, तो इसे ज़रूर हमें देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपाय की, तो उपाय में देखिए बहुत ही सरल उपाय है, कोई भी कर सकता है। हनुमान जी की आराधना करिए और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये उपाय करिए, इससे सहयोग मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।